नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। भोपाल से आ रही बड़ी खबर। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधा और कमलनाथ के विधायकों को लेकर दिए बयान पर निशाना साधा। दरअसल कमलनाथ पर तरस आता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लगता है उम्र का असर हो रहा है। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि की कीमत होती है। मुख्यमंत्री को विधायक ही चुनते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ पर, पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बातें कही। कमलनाथ जी पे तरस आता है। कई बार लगता है उम्र अब हावी हो रही है। अब वो कहते हैं मुझे विधायकों की जरूरत ही नहीं। विधायक क्या होता है? लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि की हैसियत भी संविधान में बताई गई है और कांग्रेस ये भी जानती है कि मुख्यमंत्री विधायक ही चुनते हैं। शायद पहले भी कहते थे मुझे जरूरत नहीं है तो लोग निकल आए। अब कह रहे हैं, अभी से कह रहे हैं मुझे जरूरत नहीं है, जाओ जहां जाना हो। अपने आप को कहलवाते हैं भावी सीएम, अवश्यम भावी सीएम, और कहते हैं विधायकों की जरूरत ही नहीं है। अब कांग्रेस का भगवान ही मालिक है, जिसका नेता कह रहा हो मुझे जरूरत ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना। पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साध रहे हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, ये चुनावी साल में एक बड़ा हथियार बन सकता है कांग्रेस के खिलाफ कमलनाथ का बयान कि मुझे विधायकों की जरूरत नहीं है, और शिवराज सिंह चौहान ने इस हथियार का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। हाँ देखिए, बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे हर बयान के अपने मायने हैं और इन बयानों पर लेकर बार पलटवार का दौर भी लगातार ही जारी है। जिस तरीके से परसों के दिन पीसीसी कमलनाथ ने दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि उनको ज़मीनी कार्यकर्ताओं को से ज़्यादा मतलब है, नहीं उनको वो ज़्यादा महत्व देते हैं। विधायक कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं या आते जाते हैं दल के बाहर अंदर, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये वही बयान है जिस पर बीजेपी लगातार हमलावर है, क्योंकि बिल्कुल। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज इस विषय को लेकर कमलनाथ को घेरा है। आप रहे हमारे साथ। बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, अब सवाल सर इसमें, चूंकि खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ पर उठ रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उम्र को लेकर उनको टोका कि उम्र लगता है हो गई है उनकी। अपने विधायकों को अगर कोई ऐसा कह देता है कि हमें जरूरत नहीं है, ये बयान सर इस चुनाव में बड़ा हथियार बन सकता है कांग्रेस के खिलाफ आप लोगों के लिए। देखिए, ये चीज हम गाए बगाए कमलनाथ जी की ओर से देखते रहते हैं और इसमें हालांकि उनका बेचारे का कोई उसमें मैं उसमें फॉल्ट नहीं मानता हूँ कि मेडिकली भी व्हेनेवर अ पर्सन रीचेज 80 तो ये दिक्कत आती है और भूल जाते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन आता है और केयरलेस भी हो जाते हैं कि ठीक है भाई, चलो चलो चलो, जो अपन जितनी बातें करते हैं ना, तो डेफिनेटली। पर ये सब चीजें कांग्रेस को सोचना चाहिए कि भाई आप उम्र के इस पड़ाव में उनसे आप ये सब करा क्यों रहे हो? आपके पास कोई ऐसे काबिल लोग नहीं है। ये उम्र कमलनाथ जी की आशीर्वाद देने की है। तो आप सोचिए, उनसे आप मेहनत करा रहे हो, आप उनसे बूथ की बैठक करवा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी से ज्यादा दोषी कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस के पास यदि साख वाले लोग नहीं हैं तो इस उम्र में जाकर उनसे काम कराना, तो इसका मतलब घर के जवान लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं निष्काम है। हितेश जी, उम्र का थोड़ा निजी नहीं हो जाता मामला है ना? हमें भी दुख होता है। देखिए, हम जानते हैं कि एजिंग की वजह से उनकी बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन हम क्या करें भाई? कांग्रेस का आपने अध्यक्ष बना लिया है तो हमको उनसे ही प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, बयानबाजी करनी पड़ती है और भारी मन से करनी पड़ती है। नहीं तो हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम 80 वर्ष की उम्र में और उनकी डेफिशिएंसीज के ऊपर इस प्रकार अजय जी हमारे साथ जुड़ गए। हितेश जी, उनसे भी इस पर बात करेंगे। अजय जी, उम्र हो गई है कमलनाथ जी की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, और उस बयान का भी वो जिक्र कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमें विधायकों की जरूरत ही नहीं है, जाएं जहां जाना है।
कांग्रेस के लिए ऐसा घातक नहीं हो सकता? क्योंकि बीजेपी अब यूज करना शुरू कर चुकी है इस बयान को। देखिए, देश के प्रधानमंत्री भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी 73 साल के हैं, तो इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपने नेता नरेंद्र मोदी से मुक्ति पाए सबसे पहले। अगर शिवराज सिंह चौहान जी को वो ये नहीं कह रहे हैं ना कि हमें हमारे सांसदों की जरूरत नहीं है, जाएं जहां जाना है। देखिए, मैंने आपसे कहा जिस तरह से उम्र की बात कर रहे हैं कि किसी नेता के ऊपर उम्र हावी होती है, तो नरेंद्र मोदी जी कैसे इस उम्र में देश संभाल पा रहे हैं? इस उम्र में किसी नौजवान 50-60 वाले को नेता चुन ले भारतीय जनता पार्टी। अगर वो इस सिद्धांत पे सहमत है तो कांग्रेस पार्टी ने तो ये बात कही नहीं। हम तो मानते हैं कि व्यक्ति की योग्यता और क्षमता के हिसाब से कार्य होता है, और कमलनाथ जी जिस क्षमता के साथ काम कर रहे हैं, जिस परिपक्व होकर काम कर रहे हैं, प्रदेश का भला कमलनाथ जी ही कर सकते हैं, और प्रदेश की जनता को उन पर विश्वास है। कमलनाथ जी ने केवल कार्यकर्ता और विधायकों को सबको समान सम्मान देने की बात कही थी। हमारे लिए विधायक भी उतना ही सम्मानीय जनप्रतिनिधि है जितना आम कार्यकर्ता है, लेकिन भाजपा विधायकों को अलग नजर से देखती है, क्योंकि इन्हें विधायक खरीदने पड़ते हैं। ये विधायक को खरीद फरोख्त की वस्तु समझते हैं, इसलिए विधायक को अलग नजरिया से देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी में कि कौन सा विधायक कितने में खरीदना है। कांग्रेस पार्टी के लिए कार्यकर्ता विधायक सभी सम्मानीय है और सभी को बराबर सम्मान मिलता है। कमलनाथ जी को प्रदेश की जनता 5 साल के लिए मौका देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को देने के लिए जवाब नहीं है। अभी इंदौर में 36 लोगों की मौत के लिए गुनाहगार जो सरकार है वो इधर अट्ठास कर रहे हैं, अनर्गल बातचीत कर रहे हैं, जबकि प्रदेश की अव्यवस्थाओं पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। अजय जी, दिया था मौका लेकिन संभल नहीं पाया। बार बार इसी बात का तो अब जिक्र करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। बहरहाल समय थोड़ा कम है, माफी चाहूंगा आप दोनों से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर समय निकालकर बातचीत करने के लिए। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। रायपुर से बड़ी खबर, राहुल गांधी के समर्थन में सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का हैशटैग कैंपेन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। तानाशाही से लोकतंत्र डट कर लड़ा है, छत्तीसगढ़ भी एकजुट राहुल गांधी के साथ खड़ा है। हैशटैग सीजी स्टैंड विद राहुल गांधी, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक हैशटैग शुरू किया है और यहां राहुल गांधी के लिए हैशटैग चलाया है, हैशटैग स्टैंड विद राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस है वो राहुल गांधी के साथ लगातार खड़ी है। लोकतंत्र सदैव बचाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे, इस बात का जिक्र वो गाए बगाए करते रहे। और तानाशाही से लोकतंत्र सदैव डटकर लड़ा है, छत्तीसगढ़ भी एकजुट है, राहुल गांधी के साथ खड़ा है। और ये ट्वीट कर उन्होंने स्पष्ट किया, आगे राहुल गांधी के साथ जो भी यहां पर सुनवाई या आगे घटनाक्रम होगा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरा सहयोग, पूरा समर्थन करेगी। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। ममता, एक बार फिर से भूपेश बघेल राहुल गांधी के नजदीकी नेता माने जाते हैं, एक ट्वीट और उनका जो ये हाल में सामने आया है, इससे क्या संदेश देने का प्रयास है? आगे और कोई कैंपेन, नया कैंपेन शुरू होने वाला है क्या राहुल गांधी के समर्थन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से? देखिए, एआईसीसी की तरफ से निर्देश है कि अलग अलग तरीके से राहुल गांधी के समर्थन में कैंपेन चलाया जाए और उसी के तहत हैशटैग सीजी स्टैंड विथ राहुल गांधी, ये जो कैंपेन है ये शुरू किया गया है। और आज ये कहा गया था कि आज 10 बजे से लेकर 5 बजे तक के छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं वो राहुल गांधी के समर्थन में एक वीडियो जारी करेंगे या अपना संदेश जारी करेंगे। और यही वजह है कि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, इसके साथ ही मंत्री कवासी लखमा और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो और जो लीडर्स हैं अलग अलग, वो लगातार वीडियो जो है वो जारी कर रहे हैं सोशल मीडिया में और इस कैंपेन को लेकर लिख रहे हैं, राहुल गांधी के लिए जो है वो समर्थन में लिख रहे हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि तानाशाही से लोकतंत्र डटकर लड़ा है, छत्तीसगढ़ भी एकजुट राहुल गांधी के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो मोहन मरकाम है, उन्होंने जो अपना संदेश लिखा, उन्होंने भी ये कहा कि वो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी जी को घर की जरूरत नहीं है, जो घर वाला मसला हुआ है, ना ही सदस्यता की जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी इस देश के लोकतंत्र की आवाज है, देश की आम नागरिकता की आवाज है जो कभी दब नहीं सकती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो मोहन मरकाम ने भी अपना संदेश लिखा और ट्वीट किया कि राहुल गांधी के साथ वो खड़े हैं और राहुल गांधी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी के समर्थन में माहौल बनाने का प्रयास छत्तीसगढ़ कांग्रेस का। बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरे मामले पर डिटेल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। बैंक कर्मचारी को थप्पड़ मारने वाले कांग्रेस के विधायक बृहस्पति का बिगड़ा बोल एक बार फिर सामने आया। विधायक ने कहा किसानों को जो भी परेशान करेगा उसके खिलाफ
वे कायदा कानून से हटकर काम करेंगे, किसानों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ बैंक के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। बैंक कर्मचारियों को थप्पड़ मारने वाले कांग्रेस के विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों ने सरगुजा आईजी को पत्र लिखा है। विधायक पर कार्रवाई नहीं होने तक बैंक में काम नहीं करने की बात कही है। आज और कल सरगुजा संभाग में सहकारी बैंक के कर्मचारी आंदोलन पर हैं। कर्मचारियों के आंदोलन पर जाने से सहकारी बैंक्स में ताले लटक गए हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां विधायक द्वारा बैंक कर्मचारी को थप्पड़ मारे जाने के बाद अब विरोध तेज हो गया है। मैं तो कह रहा हूं, वीडियो वायरल करने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, लेकिन आग्रह करता हूं कि उस बात का भी वीडियो जरूर दिखाने का कोशिश करें जिस किसान के हाथ टूटे हुए हैं, फ्रैक्चर हैं, खून बह रहे हैं, ऑपरेशन के लिए गया है, बैंक में गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे धान का पैसा दे दो, मुझे डॉक्टर ने टाइम दिया है, और धक्का मार के वहां से बैंक से बाहर निकाल रहे हैं, उसका भी वीडियो जरूर दिखाने का कोशिश करें। फर्जी किसानों के हस्ताक्षर बनाकर बैंक मैनेजर आहरण कर रहा है, करोड़ों रुपए का मकान बिल्डिंग खड़ा करते जा रहा है। आप जाके देखेंगे तो सारे किसान लाइन पे खड़े हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उनको धक्का मार के बाहर दादागिरी से कर रहे हैं। इसलिए मुझे गुस्सा आई, मैंने उनको एकाएक एक झापड़ करके दिया है। और अगर किसानों के साथ अत्याचार हुआ और ऐसी तरह से हुआ तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी किसानों के साथ अत्याचार करेगा, मैं नियम कानून से हटके भी अगर करना पड़ेगा तो मुझे अफसोस नहीं है, उनके लिए करेंगे, क्योंकि हम किसान हैं और किसान का बेटा है। खुद किसान, हम खेती करते हैं, कैसे धान हम मेहनत से पैदा करते हैं, और अन्नदाता के साथ अत्याचार होगा उसे कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केदार गुप्ता जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि कह रहा है कि नियम कानून सब साइड में करके ऐसे ही बैंक कर्मचारियों को थप्पड़ मारेंगे अगर आगे ऐसा ही हुआ तो। और इसके साथ बृहस्पति सिंह जी ने एक बात और कही है, हाँ। छत्तीसगढ़ शासन में भूपेश बघेल की सरकार में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि बैंक कर्मी भी भ्रष्टाचार करके और बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना रहे हैं। इसके पहले इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने विधानसभा में कहा था कि डीएमएफ में 9 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है। तो ये घोटालेबाजों की सरकार है, खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे भाई, बिना सरकार की साठगांठ के कहीं भ्रष्टाचार होगा क्या? और फिर खुद मारने जा रहे हैं और कहते हैं कि और मारूंगा। और यहाँ पहले ही चाकूपुर बन चुका है, लोगों की हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है। और अब ये कांग्रेस पार्टी के जब नेता और इनके निर्वाचित प्रतिनिधि, यहाँ तक प्रदेश के अध्यक्ष भी ये बात को कह रहे हैं, और बृहस्पति सिंह जी कानून मार दिया झापड़। इसके पहले पुलिस वालों के साथ भी इनकी झंझट हो चुकी है, माननीय टीएस देव जी के साथ भी झंझट हो चुकी है। और लगातार मैं बोलूंगा, कोरिया में परसों डंडा मार मार कर एक कांग्रेसी नेता ने एक युवक की हत्या कर दी। उस युवक का वीडियो भी आया है कि कांग्रेसी नेता ने मुझे मारा है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा, जब जब कांग्रेस की सरकार आती है, अपराधी तो अपराध बढ़ाते ही है। ये कांग्रेस के नेता भी खुले रूप में कहते हैं हम कानून अपने हाथ में लेंगे। अरे मेहनत सब करते हैं, अगर बैंक का अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है तो जेल में क्यों नहीं डल रहा है आपकी सरकार? केदार जी, चुनावी समय है और ऐसे में जनप्रतिनिधियों का इस तरह से आपे से बाहर होना उनके खुद के लिए कई बार नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, बात करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। और थप्पड़ कांड में कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के और गृहमंत्री का इस्तीफा मांगने पर कांग्रेस ने इसे बीजेपी का मानसिक दिवालियापन बताया। कांग्रेस ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे 2 व्यक्तियों के बीच का विवाद बताया है। तो गृहमंत्री से इस्तीफा मांगना भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियापन का परिचायक है। निश्चित तौर पर जो घटना हुई है दुर्भाग्यजनक है। ये घटना क्यों हुई, किन कारणों से हुई, इसके संबंध में बृहस्पति सिंह जी से चर्चा करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से जो चीजें सामने आई है उसके हिसाब से उस व्यक्ति ने लोगों को परेशान किया था। और बृहस्पति सिंह जी एक जागरूक जन नेता हैं और जनता की तकलीफ वो नहीं देख पाए थे, इसके कारण आक्रोशित हो गए थे। उन्हें धैर्य रखना था। और रायपुर से बड़ी खबर, पाइप फैक्ट्री में आग लगने का मामला। दरअसल दमकल की टीम मौके पर पहुंची आग पर काबू पाने के लिए। हालांकि आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। और आपको बता दें कि उरला थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां पाइप फैक्ट्री में आग लगी और आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर दमकल की टीम तैनात है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग कैसे लगी अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पाइप फैक्ट्री में आग लगने का यह पूरा मामला।
दो तस्वीरें इससे जुड़ी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पाइप फैक्ट्री में आग लगी। कैसे आग लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। मौके पर दमकल की टीम पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त, ये जो दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आग लगने के बाद आग बुझाने का काम किया गया और ये पाइप फैक्ट्री में आग कैसे लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। युगल, कैसे आग लगी थी, क्या कोई जानकारी मिल पाई अभी? पाइप फैक्ट्री में आग लगी है। उरला थाना क्षेत्र का मामला है। सिंघानिया चौक में जो रूप पाइप फैक्ट्री है उस पर अचानक जो है आग धधक गई और अभी आगजनी की वजह का इसका पता नहीं चल पाया है। औद्योगिक क्षेत्र के दमकल गाड़ियों को वहां पर भेजा गया है और अभी आग को कंट्रोल कर लिया गया है। कूलिंग की काम है वो अभी भी जारी है और किसी तरह से जो जन हानि है वो नहीं हुई। आगजनी की वजह का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल कूलिंग करने का काम है और दमकल की टीम है कर रही है। जी आशीष, नुकसान लगभग कितना हुआ बताया जा रहा है युगल? जी देखिए, पाइप फैक्ट्री है और इसमें काफी जब आगजनी की घटना घटित होती है तो फिलहाल अभी जो पूरे नुकसान का आकलन तो अभी नहीं हो सका है, लेकिन अभी भी आगजनी की वजह का पता नहीं चला है और कूलिंग का काम है वो जारी है। और ये कहा जा सकता है कि लाखों का नुकसान होगा, क्योंकि पाइप के जो रॉ मटेरियल्स है वो सभी रखे हुए थे, उसकी चपेट में आए हैं और पुलिस जो दमकल की जो टीम है पूरी इसकी जांच है वो कर रही है। जी, किसी को चोट या कोई जनहानि की खबर? जी बिल्कुल, देखिए जनहानि नहीं हुई और जब आगजनी की घटनाएं घटित होती है तो धन हानि काफी नुकसान होता है और जिस तरह से पाइप फैक्ट्री है तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है नुकसान काफी हुआ है और जब नुकसान का आकलन होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितने का नुकसान जो फैक्ट्री मालिक है उसको हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका युगल इस मामले पर जानकारी के लिए। और मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, सड़क हादसे में 11वीं के छात्र की मौत का मामला। आपको बता दें कि आरओबी पर डिवाइडर से टकराने से हादसा हो गया। मध्य प्रदेश के बिजुरी का रहने वाला है मृतक छात्र। आरओबी पर डिवाइडर से टकराने से यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के रहने वाले बिजुरी के इस छात्र की मौत हो गई हादसे में। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, सड़क हादसे में 11वीं कक्षा के छात्र की हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि आरओबी पर डिवाइडर से टकराने की वजह से यह हादसा हो गया और बिजुरी के रहने वाले छात्र की मौत हो गई। मनेंद्रगढ़ से पूरा मामला सामने आया, जहां पर एक 11वीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई और आपको बता दें कि आरओबी पर डिवाइडर से टकराया जिससे हादसे में उसकी मौत हो गई। दुर्घटनाग्रस्त हुए छात्र की मौत हो गई। और यह खबर दुर्ग से, दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव का निधन हो गया। रायपुर के निजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। कल शाम शालिनी यादव को हार्ट अटैक आया था। दरअसल भिलाई के चंदूलाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, भर्ती करवाया गया था और गंभीर अवस्था में इन्हें रायपुर रेफर किया गया था। जिला पंचायत अध्यक्ष के निधन से दुर्ग में शोक की लहर है। हार्ट अटैक इन्हें आया था। हार्ट अटैक आने के बाद इन्हें एडमिट करवाया गया था। गंभीर अवस्था में रायपुर के लिए रेफर किया गया और निजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि कल शाम शालिनी यादव को हार्ट अटैक आया और भिलाई के चंदूलाल अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया था। गंभीर अवस्था में फिर रायपुर इन्हें रेफर करना पड़ा और जिला पंचायत अध्यक्ष के निधन से दुर्ग में शोक की लहर है। हार्ट अटैक की वजह से इनकी जान चली गई। काफी प्रयास किया गया इन्हें बचाने का, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। आपको बता दें जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्ग से ये खबर और इस पूरे मामले को लेकर जानकारी मिल रही है कि हार्ट अटैक आने की वजह से इनकी मौत हो गई इलाज के दौरान। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध कब्जे पर प्रशासन का पंजा चला। सरगुजा बांधा शमशान घाट से अतिक्रमण हटाया गया। शमशान की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ था। 1.25 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर यह कब्जा किया हुआ था। फिलहाल आपको बता दें शमशान की जमीन पर किया कब्जा अब ध्वस्त कर हटा दिया गया है। प्रशासन का लगातार पीला पंजा कार्रवाई कर रहा है और ये सरगुजा बांधा शमशान घाट से यहां पर अवैध कब्जे को ध्वस्त किए जाने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाकायदा बुलडोजर लगाकर अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में प्रशासन से जब बात की गई तो प्रशासन ने बताया कि अवैध रूप से करीब 1.25 एकड़ से ज्यादा जमीन पर यह कब्जा किया गया था, जिसे अब ध्वस्त कर हटा दिया गया है। और आगे भी चिन्हित जगह हैं कुछ जगह पर जहां इस तरह के
अवैध रूप से कब्जे की बात सामने आती है, कार्रवाई की जाएगी और उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। और युगल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। युगल, ये अवैध कब्जे पर कार्रवाई की गई, क्या कुछ है डिटेल्स अपने पास इसके बारे में? जी देखिए, लंबे समय से इस तरह से जो भू माफिया है वो सक्रिय थे और जो है सरोज बंधा शमशान घाट पर ये कब्जा जमाने का ये पूरा मामला है और 1 एकड़ से अधिक, लगभग 1.25 एकड़ की भूमि पर जो दीवार खड़े कर दिया गया था और उसे हटाया गया है और ये शमशान घाट से लगा हुआ ये जमीन का मामला है। इससे पहले भी इसकी शिकायत हुई थी, लेकिन अभी जो प्रशासन का बुलडोजर है उस पर चला है और इस तरह से अतिक्रमण को हटाया गया है। जी बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर डिटेल के लिए। और धनतरी से बड़ी खबर आपको बता दें, मोहंदी गांव में प्रशासन का बुलडोजर चला, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। अवैध रूप से बनी 80 दुकानों को ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से ये दुकानें बनाई गई थी और मौके पर पुलिस बल और एसडीएम मौजूद रहे और ग्रामीणों ने यहां सरकारी जमीन पर कब्जा करके दुकानें बनाई हुई थी। दुकानों में रोजगार चलाया हुआ था। हालांकि कई बार कहे जाने के बावजूद ये नहीं हटे और अब बुलडोजर से दुकानों को ध्वस्त किया गया और यहां से अतिक्रमण मुक्त कराया गया जगह को। और एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। आज खंडवा दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। लाडली